નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો પાઠ 9મો। આ પાઠનું નામ છે નિર્ભય બનો। આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ 9મો, એકાઈ 9મી। આ એકાઈનું નામ છે નિર્ભય બનો। સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 નો પહેલો પ્રશ્ન, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? जवाब, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उनकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह अनेक गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। बीजो प्रश्न, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। जवाब, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है, क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है, फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। तीजो प्रश्न, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? जवाब, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। प्रश्न नंबर 4, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? जवाब, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। 5मो प्रश्न, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तो तेना जवाब में आवशे, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। 6ठो प्रश्न, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? जवाब, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसीलिए उसने यह नियम बताया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से
निकलने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। प्रश्न नंबर 2 છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 નો पहलो प्रश्न, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहां पर एकत्र होते थे? जवाब, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। बीजो प्रश्न, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे? जवाब, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते थे। तीजो प्रश्न है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। चौथो प्रश्न, पक्षी को किसने गोली मारी थी? जवाब, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। पांचवो प्रश्न, प्रियोदा के मुंह से होल्ट क्यों निकला? जवाब, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। छठो प्रश्न, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? जवाब, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? जवाब, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। बीजो प्रश्न, प्रियोदा की डोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती थी। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। तीजो प्रश्न, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? जवाब, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथो प्रश्न, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? जवाब, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। पांचवो प्रश्न, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? जवाब, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिचास रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। छठो प्रश्न, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? जवाब, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? सातवां प्रश्न, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? जवाब, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न नंबर 4, सविस्तार समझाइए। तेमा पहलू छे, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। बीजू, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? 10 का और देश का काम करने वाला को समय असमय यहाँ वहां जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात। जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी
और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। ત્રીજો પ્રશ્ન, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। चौथो, भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला। भोला गरीबक यानी भोला गरीबक यानी इस संसार में जन जन गरीब की उपमाएं देती। हिल जो हर एक मनुष्य गरीब होता है, दिन प्रतिदिन अपना गुजारा करता रहता है, फिर भी भोला यानी मनुष्य आसानी से अपना जीवन व्यतीत कराते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, સહી જોડે મિલાઈએ। मनमोहन हैजे से डरने वाला। प्रियव्रत राय मैट्रिक का विद्यार्थी। सूर्य नारायण पहलवान। डिप्टी का अर्दली। खचड़ा परमार एक नदी। प्रश्न नंबर 6, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहलू, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। मुर्दों के चीरफाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस, जहां बीमारों को भर्ती करने इलाज होता है, अस्पताल। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, સૂચનાનુસાર उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 માં ક વિભાગ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ। ગરીબ તો તેનો વિરોધી શબ્દ અમીર થશે। તેવી જ રીતે અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના વિરોધી શબ્દ જોઈએ। પ્યાર તો નફરત, સ્વચ્છ તો અસ્વચ્છ, ગલત તો સહી અને ઉજળા તો હરાભરા। ત્યાર પછી ખ વિભાગ છે, દો સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। સુબહ પ્રભાત, શામ સાંજ, દલ ઝુંડ, કમજોર તો દુર્બલ અને મકાન તો ઘર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ 9મો નિર્ભય બનો આ પાઠના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 10 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।